एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। क्या बात है? सर, इंडिया के हमारे बायोकेमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। What? कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, फैक्ट्री में हुई पोल्यूशन की वजह से बहुत लोग मर गए और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने हाई कोर्ट में PIL फाइल किया है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने फैक्ट्री तुरंत बंद करने का ऑर्डर पास किया है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे जितना भी बड़ा हो, काम करने वाले इंसान ही होते हैं। पैसा खिलाओ और केस विड्रॉ करवा लो। बहुत कोशिश की सर, लेकिन इससे हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ग्रीन आर्मी सर। मैं अभी के अभी इंडिया जाना चाहता हूँ। हे, तुम लोग यहाँ पर कैसे? बिना बताए कहाँ जा रहे हो? मैं अर्जेंट काम से इंडिया जा रहा हूँ। मुझे फोन करके बताने में सिर्फ 30 सेकंड्स लगते थे और SMS करने में मुश्किल से 20 सेकंड्स लगते। मिस्ड कॉल देते तो सिर्फ 5 सेकंड्स लगते। ध्यान से सुनो, मैं जिससे अपना समझती हूँ वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या मेरा हस्बैंड। अब से तुम जो भी करोगे मुझे बताओगे। स्वीटी, इंडिया में जो फैक्ट्री है वहाँ छोटा सा प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके आ जाऊंगा। जल्दी आ जाना। तुम भले ही अपना खाना पीना भूल जाओ, लेकिन मुझे फोन करना मत भूलना। कीप दैट इन माइंड। 31 को मैरिज है, वो मत भूल जाना। क्या ये लगेज है जो भूल जाऊंगा? ये मैरिज है, मैं आ जाऊंगा। बस हो गया? गिव मी अ हग। दे दो ना। बाबूराव, हाँ मैडम, शादी के लिए टाइम पर आ जाएगा ना? लड़का तेज है मैडम, वो जरूर आएगा। नहीं आया तो? कह दिया ना मैडम, गला काट के ट्रे में पेश कर दूंगा। अपनी जबान है। थैंक यू। यस 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 यस, मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे घर वाले मेरे बचपन के दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली में जिस कॉलेज में पढ़ी वहाँ के दोस्तों से भी पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं इसी शहर में अपने फेसबुक फ्रेंड के घर में रह रही हूँ। ऐसे कब तक रहोगी दिव्या? पता नहीं, मेरे पिताजी और मामा जी के बदलने तक और मेरी माँ और मौसियों को अपने घर ले जाने तक ऐसे ही रहूंगी। जो 20 साल से साथ नहीं रहे, क्या गारंटी है कि वो अब एक साथ रहेंगे? जरा तो लॉजिकली सोचो। मुझे भरोसा है, भगवान पर पूरा भरोसा है। कोई ना कोई मिरेकल तो जरूर होगा। आपकी लिपस्टिक अच्छी है, सीक्रेट नहीं बताओगी? बाय द वे, आई एम कौस्तुभ, सॉफ्टवेयर साइड। मुझे लगता है आप यहाँ किसी को लेने आई हैं, है ना? क्या हुआ? कोई ग्रीन आर्मी है सर। यहाँ बच्चों को पालना मुश्किल है और ये कहते हैं पौधे लगाओ। ये हमारी फैक्ट्री को तुरंत बंद करने का कोर्ट का नोटिस है सर। सर, सॉरी सर, एयरपोर्ट पर मैंने आपको मिस कर दिया। तेरी नजर तो किसी और पर थी, तो मैं कैसे नजर आता? सर, टैक्सी बिल यही पे करेगा। एक तो टाइम पर पगार नहीं मिलती, ऊपर से टैक्सी का बिल भी मुझसे लेंगे। ग्रीन आर्मी का लीडर कौन है? दिव्या नाम की एक लड़की है सर। अचानक एक दिन फैक्ट्री के गेट पर आकर कहने लगी कि तितलियां, भौरे, कीड़े और मकोड़े मर रहे हैं। फिर वो नोटिस देकर चली गई। सर, मैं उससे बात करने का सोच ही रहा था कि सर, ये लड़की है। तुम एक लड़की को संभाल नहीं सके, इसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ा। वो लड़की नहीं है सर, कंप्लेंट बॉक्स है। उसकी उम्र की लड़की है, बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ती है और ये पीछे पड़ती है पोल्यूशन करने वालों के। बहुत कुछ जानते हो। हाँ, जानना क्या है सर, इफेक्ट है उसका, बैड वाला। कैसा इफेक्ट? देखिए। हाँ ठीक है। ए स्वाति, हाँ? क्या रे, तू सिलाई मार रही है? स्माइल दूंगी तो ही स्कूटी देगा ना। रुक, तेरे पिताजी से कहती हूँ। उन्होंने ही तो आइडिया दिया है। अखियों से गोली तेरी तो। यू अरे अब इस छोकरी को क्या हो गया? वैसे ये भी कुछ कम नहीं लग रही। क्यों मारा? तुमने वो डाली क्यों तोड़ी? मेरे आड़े आई तो तोड़ दी। जरा देखो उसे, पता है उस डाली को कितना दर्द हो रहा है। डाली को दर्द हो रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? ए,
उनकी भी जान होती है, सांस लेते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं। तेरे जैसे लोगों के पेट तोड़ने की वजह से नेपाल में भूकंप आया और इंडोनेशिया में सुनामी आई, पता है? हट, एक डाली तोड़ने से नेपाल में भूकंप आ जाएगा? अपना इलाज करा। बंदर कहीं के, हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है तू जानता भी है क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है पता है? छोड़, एक डाली क्या तोड़ी, तूने मेरा कॉलर पकड़ लिया। अब देख तेरे सामने ये पूरा पेड़ काटता हूँ, देखता हूँ क्या करती है तू। जो करना है कर ले। आई एम वार्निंग यू, कुछ मत करना। हेलो, पुलिस स्टेशन, 9 टीवी, ABN, NTV, TV5, कल तक, CTV। यही वो, पकड़िए इसे, यही है वो बंदर। पेड़ काट कर स्मगलिंग करने वाले आप ही हैं क्या? क्या? चंदन की तस्करी करने वाले स्मगलर आप ही हो? ओए मैडम, क्या सेंसेशनल क्राइम करने वाले गैंग मेंबर हो? आपके लिंक्स दुबई तक है? आपका बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ सारे है? पेंडिंग केसेस का आरोपी मुझे ही बनाओगे क्या? मैंने तो सिर्फ डाली तोड़ी थी। जैसा कि आप इस डाली को देख सकते हैं, कितना दर्द हो रहा है इसे। अब मुंह क्या देख रहे हैं? इसे अरेस्ट कीजिए। चल। हरे भरे पेड़ की डाली तोड़ दी और ऊपर से मीडिया को धमकी दे रहा है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। I will see you in court। अरे जा रे। उसने ऐसा केस ठोका कि राष्ट्रपति से भी माफी नहीं मांग सकता। जो हुआ उसे भूल जा, मैं हैंडल करता हूँ उसे। आगे पीछे क्या भांजे? अगर आगे पीछे करते रहोगे तो वो क्या टीवी से कूद कर बाहर आ जाएगी? मुझे तो मजा आ रहा है मामा जी। लेकिन हमको सजा मिल रही है ना। तू देखता रहे। शंकर भाई नया ताजमहल बनाने वाले हैं। अरे बेवकूफ कहीं के, कुछ भी बकता है। अरे ताजमहल तो ये तब बनाएगा जब कोई इसे लोन देगा। मामा जी, आप मेरे प्यार का अपमान कर रहे हैं। भांजे, हमें सिर्फ क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है, लव स्टोरीज में नहीं। तुम बस इशारा करो भाई, मैं अभी के अभी उसे उठा लेता हूँ। इडियट, जबान संभालो, रिस्पेक्ट से बोलो। महिलाओं को इज्जत देना हमारी परंपरा है, उन्हें रिस्पेक्ट करो, प्यार करो। तू उसे उठाने की बात कर रहा है? औरत तो फूल होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है वो। हम क्या सॉफ्टवेयर वाले हैं प्यार से डील करने के लिए? अरे हम गुंडे हैं। आजा 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 कहने से वो क्या आ जाएगी? उसे उठा ले, घर ले आ, पप्पी ले ले और छोड़ दे। मामा जी, औरत फूल होती है। हाँ फूल है, गोभी का फूल। चुप करो! अरे पगली, सुबह सुबह नुकसान कर दिया मेरा। मामा जी, रेस्पेक्ट। कांता भाई सॉरी, हाँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहती हो ना? मेरे अकाउंटेंट से मिलो, लाख रुपए ले लो और शादी धूमधाम से करो। कैसा भांजा है तू? पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब तक खुद के पैसे का एक चॉकलेट भी खरीद कर नहीं दिया मुझे। भाई, क्या हुआ रे? उस ग्रीन आर्मी वाली का पता चल गया है। उस जगह पर 3-4 पौधे और लगा दो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम कार्तिक। आपके बारे में बहुत सुना। दुनिया को हरा भरा बनाना चाहती हैं आप। मुझे तो ये पागलपन लगता है। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। पागलों जैसी बातें तुम कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री के लिए आए हो, है ना? वाओ, इन्हें कैसे पता चला यार? मैं पेड़ पौधों के साथ इंसानों की भी रिसर्च करती हूँ। ओह, अब एक काम करो, सीधे पॉइंट पर आओ। करेक्ट। आपने जो नोटिस भेजा है ना, मैंने सोचा उस पोल्यूशन का सोल्यूशन निकालो। खैर, जो हो गया सो हो गया। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगी तो मैं चला जाऊंगा। क्या जो हो गया सो हो गया? तुझे पता है इसके पहले कितने शेर थे और हाथी? देखा आपने, फिर शुरू हो हाथी गई। भी कम हो गए, संख्या कम हो गई। साइज कम? साइज नहीं, संख्या। ओह। एक टाइम था जब चिड़िया चींची करके हमें सुबह जगाती थी और अब उठने के लिए हमें अलार्म लगाना पड़ता है। और आजकल के ज्योतिष बेचारे तोतों की मदद से इंसानों का भविष्य निकालते हैं। क्या हम अपने छोटे बच्चों को यही सब सिखाएंगे बताओ? हमारे देश में कौवों की इतनी कमी अब नहीं चुप होगी है। कि पिंडदान देने के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता है और ये सब हो रहा है तुम्हारी केमिकल फैक्ट्री के पोल्यूशन की वजह से। थोड़ी देर और रुके तो आपके आंसू क्यों नहीं आए, उसका भी लेक्चर देगी। चलिए ना। मैं ये सब तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे कौवे और चिड़ियों की फिक्र है? जा जाकर जू में देख, टाइम पास हो जाएगा। और क्या बोली? एक टाइम था जब चिड़िया चींची करके हमें जगाती थी। और अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तेरी- चुप कर। ग्रीन आर्मी किसी से नहीं डरती। पेड़ पौधों और पक्षियों को बचाना मेरा लक्ष्य है। जा, जो करना है कर ले। तुम्हें बहुत बोलना आता है हाँ? तुम पेड़ पौधों को जानती हो, मैं गुंडों को जानता हूँ। और मैंने गुंडों को भेजा ना तो तोता मैना की जो कहानी ना तेरी खत्म हो जाएगी। देख, मैं तुझे 24 घंटे का वक्त देता हूँ। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू केस वापस ले ले, वरना कार्तिक क्या चीज है तुझे पता चल जाएगा। अबे चश्मा दे। सर, माइंड इट। चुप। क्या सच में गुंडे भेजेंगे सर? अरे ऐसा नहीं है यार, मैं तो सिर्फ धमकी दे रहा था। तूने देखा नहीं उसे? डर के मारे चुप हो गई थी।
अरे भांजे रुक जा, ये क्या पहना दिया है हम सबको? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गले में फांसी लगा दी हो। मेरे प्यारे भांजे, जब हम किसी पेशेंट को देखने जाते हैं तो साथ में फल ले जाते हैं, किसी की मौत पर जाते हैं तो फूल ले जाते हैं, पर ये पौधा लेकर हम कहाँ जा रहे हैं? मामा जी, लड़की का दिल जीतना है तो उसकी पसंद की चीज देनी चाहिए ना। उसे पौधों से प्यार है। देखा नहीं क्या टीवी में? हाँ मैंने देखा। देखना उसका क्या करती। नमस्ते दिव्या जी, मेरा नाम शंकर है और हम सब सोशल वर्कर्स हैं। ओह, आप भी ग्रीन आर्मी साइड में हैं? हम सेटलमेंट साइड से हैं, काट डालेंगे। राम क्या कहा? लैंग्वेज। कुछ नहीं दिव्या जी, ये कह रहे थे कि इन पौधों को, फूल को, छोटे छोटे फलों को तोड़ना नहीं चाहिए, बस इतना ही कह रहे थे। आप चुप कीजिए, मैं पॉइंट पर आता हूँ। जब से मैंने आपको ग्रीन रन में देखा तो मेरे अंदर कुछ अलग फीलिंग स्टार्ट हो गई। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता। समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो दवाई भी नहीं लेता। क्यों, कोई बीमारी है? पता नहीं, पर मैंने तो पीना भी छोड़ दिया है और एक्चुअली सॉरी, आपकी कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं है। मेरे अपने भी प्रॉब्लम्स हैं। आप जैसे फूल को भी प्रॉब्लम्स हैं? अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, मैं देख लूंगा। असल में ये काम आप जैसे सोशल वर्कर से नहीं होने वाला। इस काम के लिए गुंडे चाहिए। गुंडे चाहिए? अपने असली रूप में आ जाओ भाई लोग। एक्चुअली हम सब गुंडे हैं। सॉरी दिव्या जी, आपको इम्प्रेस करने के लिए हमने झूठ बोला था। मैं हूँ इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा। हाँ, 100 मर्डर, 1000 जमीन पर कब्जे, 11,000 सेटलमेंट किए हैं। भाई का सिर्फ स्टेट रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड। रियली? मैंने एक फैक्ट्री पर केस किया है और उसका मालिक मुझे गुंडे भेजकर मारने की धमकी दे रहा है। क्या आप उसे निपट सकते हैं? कौन है वो? वो चॉकलेट बॉय है, वो देखिए वहाँ। देखा? उससे तो मैं निपट लूंगा। काट डालेगा कहकर चला गया। उस चॉकलेट को तो मैं चूस चूस कर पूरा खा जाऊंगा। हाय, तेरा पीपी पड़ा तो एक माचिस भी नहीं चला सकता, और अगर मेरा पीपी पड़ा तो सब चला डालूंगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ब्लैक चॉकलेट। पेपर्स चाहिए? ये लीजिए पेपर्स। कितनी मस्त फिल्म चल रही है ना साहब? हम तो उसी के लिए आए क्या हैं। जबरदस्त डायलॉग बोला। मारो साले को। हाँ, क्या? और मारो। रुको, कितना मारोगे? कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों मार रहे हो? औरत एक फूल है। फूल है। फूल है? उन्हें दुख हुआ इसीलिए सब मेरे पास दौड़े चले आए। अगर किसी भी औरत को तकलीफ होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उनकी पुंगी बजा दूंगा। कितना अच्छा डायलॉग है, तालियां बजाओ। कान के नीचे क्यों बजा रहे हो? औरत की इज्जत ना करने वाले को ऐसी फिल्म बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। मारो साले को। ये लोग कौन थे? इस सिनेमा थिएटर क्या करने आए थे और मुझे क्यों मारा? ग्रुप कटिंग है? देखो बच्चों, मैं शेर हूँ और शेर जो होता है वो कपड़े पहनता नहीं पहनाता है, समझे? लेकिन तुम सबके जरूर उतारूंगा। औरत फूल है, बस खुशबू सूंघना, मसलना नहीं। औरत फूल है बोल बोल कर मुझे मारे जा रहे हैं। आप लोग कौन है और क्यों मार रहे हैं? राउंड और मारो इसको। हे कौस्तुभ, क्या हुआ? मुझे मारा सर। वो ग्रुप में आते हैं सर। क्यों आते हैं मुझे पता नहीं सर। मार कर चले जाते हैं। लेकिन तुझे मार क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता सर। क्या? सिर्फ कहते हैं औरत जो है क्या है? वो फूल है, इतना कहकर मारते हैं सर। अच्छा। मेरी किस्मत में मार का नहीं लिखा है। ये देखिए सर, कितना मारा है। इसे चलो हॉस्पिटल ले चलो, जाओ। मेरे साथ आओ, काफी चोट लगी, आ जाओ। अरे आओ। ओके, एक महीने की छुट्टी दे दो। दिव्या जी, आपके बताए हुए उस चॉकलेट बॉय को मेरे स्टाइल में ठोक दिया। अब वो आपसे पंगा नहीं लेगा। सच में? थैंक यू सो मच। उसी का फोन है, शायद सॉरी कहना चाहता है। अरे वाह, स्पीकर ऑन करो, हम सब भी सुनेंगे। हेलो। ए, अभी तक केस वापस क्यों नहीं लिया? मैं तेरा भला चाहता हूँ इसलिए कुछ कर नहीं रहा हूँ। आज ही केस वापस ले ले, वरना जानती है ना मैं। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना डर गया वो आपसे? सिर्फ नाम के गुंडे बनते हो, कुछ काम के नहीं हो। उस कालिए की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। कालिया? तुमने ही तो चॉकलेट बॉय कहा था, और चॉकलेट तो काला ही होता है ना, इसीलिए हम उस कालिए को ठोक कर आ रहे हैं।
चॉकलेट बॉय का मतलब गोरा सा, चिकना सा, स्वीट सा है। कालिया नहीं, मैं जिसकी बात कर रही थी वो सफेदी की चमकार है। हमने तो सफेद चॉकलेट कभी नहीं खाया। क्यों भांजे, तुम ही बताओ, तुमने खाया है क्या सफेद चॉकलेट? अब बात समझ में आ गई, चलो यहाँ से। दिव्या जी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं चाहिए, यहाँ दर्द है। हो रहा पकड़ से। नहीं, छोड़ो, मुझे कुछ मत करो। मैं सब समझ गया हूँ। औरत फूल है सर, औरत फूल है सर। औरत की जरूर इज्जत करूंगा सर। मिस्टर कौस्तुभ, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, सॉरी कहने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरे साथ वाले को ठोकना था, तुझे ठोक दिया। मिस्टेक हो गई। मेरे बॉस को? आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं सर। मुझे मारो, मारो, कोई बात नहीं। मारो, मुझे मारो, ठीक है। मारो। भांजे पूरी बॉटनी सिखाओगे क्या? अब इससे पूछो हमें वो चॉकलेट हीरो कहाँ मिलेगा? हाँ बता, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा बता। उधर है सर। मामा जी, उसकी वजह से दिव्या के सामने मेरी बेइज्जती हुई है। उसकी ट्राई करो, पर जान मत लेना। ये क्या बात हुई? ठोकना है तो दिल से ठोको, और अगर ठोकेंगे तो उसको किधर भी मार लग सकती है ना। चलो मैं ट्राई करता हूँ। मेरी बात सुनो, जोश में मत आ जाओ। देखो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, आराम से डील करते हैं। आओ मेरे साथ। आराम से? हाँ। अपना बॉइल्ड ब्लड है। बॉइल्ड एग नहीं ना? शंकर बेटा, तुम लोग भी साथ चलो। हाँ चलो भाई लोग। अरे चॉकलेट, अबे चॉकलेट बॉय इधर आ। छोटे, तेरी पर्सनालिटी को ये गेम सूट भी करता है क्या? चल शंकर भाई तेरे को बुला रहे हैं, चल। शंकर भाई, उसे बोलिए आने के लिए। कॉमेडी करता है। शंकर भाई खड़े हैं, ठोक डालेंगे तेरे को। अबे चल। मान जाना बेटा। बाप को बेटा बोला, चल। अरे कोई निकालो मुझे यहाँ से। जान बची तो मछली बेचकर भी गुजारा कर लेंगे, ये तो मार डालेगा। क्या हुआ रे? वो आ रहा है। अरे ऑन द वे है। क्या बेटा, शहर में नए हो क्या? एड्रेस चाहिए? फैक्ट्री डालनी है? एक काम करो, जुहू बीच के सामने से निकलोगे ना, वहाँ एक सिग्नल है, वहाँ से सीधा निकलना। और अब क्या कर रहे हो बेटे? छोटा पैकेट है पर धमाका बहुत बड़ा है। बेटे दिखने में भी हैंडसम हो, लड़की को पटा क्यों नहीं लेते? ए भांजे, औरत को फूल कहता फिरता है, यहाँ पूरा गार्डन बर्बाद होने वाला है। औरत? ये कौन है? वो ग्रीन आर्मी वाली बेटा, तुमने उसे वार्निंग दी थी ना? अबे, मेरे आदमियों को तूने मारा, मेरी गर्लफ्रेंड को तूने धमकाया, जिंदा नहीं रहना है क्या? फिलहाल तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा, तुम लोगों को कैसे धोना है वो सोच रहा हूँ। कौन है तू? तुझ में इतनी हिम्मत? हिम्मत मेरे ब्लड में है, बॉडी में है, फैमिली में है, सीने में है और दिल में है। तू हिम्मत की बात मत कर। इन फालतू बातों से मुझे चिढ़ है यार। और वैसे भी तुझे मारने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? क्यों, देखना है क्या? सर, ये क्या सर?
आपने तो गुंडों की बात की थी, उस लड़की ने तो सच में भेज दिए। हमें तो सिर्फ एनओसी चाहिए था। कौन सा उसे लव शव करना है ना सर? क्या कहा? एनओसी चाहिए था, कौन सा लव शव करना है, यही कहा सर। लव, ये अच्छा आइडिया है। अपना काम करवाने के लिए ये एंगल सही है। मतलब आप उसे लव करेंगे? नहीं, आइसक्रीम शॉप खोलेंगे। सर ऐसा मत कीजिए सर। मिस्टर कॉस्तो, हाँ सर। चिल, ये सिर्फ ड्रामा है। लेडीज के साथ डायरेक्ट डील नहीं करते, कभी कभी रास्ते बदलने पड़ते हैं। ओके सर इफ यू डोंट माइंड, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बिना टच किए डील कीजिएगा। लेकिन क्यों? सर वो बहुत चिपकू है, आपके गले पड़ जाएगी। ओह हाँ तब तो बहुत इजी होगा। सर। स्वाति, स्वाति, उठो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या बात है, तुम्हारा बर्थडे है फिर भी उदास क्यों हो? बॉयफ्रेंड्स, विशेस, गिफ्ट्स कुछ भी तो नहीं है। बर्थडे हो या ब्लैक डे, सब डे एक ही हैं।